भक्तों, 11 दिसंबर बुधवार को आने वाली मोक्षदा एकादशी का दिन अद्भुत चमत्कारिक ऊर्जा से भरा हुआ है। इस दिन तुलसी माता के पौधे में एक खास चीज बांधने से आपको वह फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय न केवल जन्म जन्मांतर की गरीबी को समाप्त करेगा, बल्कि आपके धन में 1000 गुना वृद्धि का मार्ग भी खोलेगा। ध्यान दें, इस उपाय के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। लेकिन मित्रों, इससे पहले मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। अक्सर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि यह उपाय कीजिए अमीर बन जाओगे और वह उपाय कीजिए करोड़पति बन जाओगे। आज मैं इसके पीछे का सारा राज खोलने वाला हूं। क्या सच में उपाय करके अमीर बना जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है? तो मैं इसका जवाब वीडियो के अंत में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि यहां आपको वह गुप्त जानकारी दी जाएगी जो आपके जीवन में अपार सुख समृद्धि लाने में सहायक होगी। 11 दिसंबर को आने वाली मोक्षदा एकादशी का दिन इतना विशेष क्यों है और इस दिन तुलसी माता के पौधे से जुड़ा यह उपाय करना क्यों आवश्यक है, इसका रहस्य जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। मित्रों, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में एक गुप्त वस्तु बांधने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। इससे न केवल सारे दोष दूर होंगे, बल्कि इतना धन आएगा कि संभालना कठिन हो जाएगा। मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि और धन का वास रहेगा। जैसा कि सभी जानते हैं, मोक्षदा एकादशी को सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय अद्भुत और चमत्कारिक लाभ देने वाला होता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, प्राचीन ज्ञान संगम चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। यह उपाय प्राचीन काल से सिद्ध और प्रभावशाली माना गया है। सही मुहूर्त और विधि के अनुसार तुलसी माता के पौधे पर यह उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर हो सकते हैं। चाहे नौकरी की इच्छा हो या अन्य समस्याओं का समाधान, यह उपाय आपके जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देगा। भक्तों, आपका बड़ा व्यापार फिर से चल पड़े। जिस बीमारी से आप लंबे समय से परेशान हैं, उससे आपको राहत मिले और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए। यह उपाय आपके जीवन के सभी रास्तों को खोल देगा और हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। इसीलिए इस मोक्षदा एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। यदि पूरे साल आपने यह उपाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस खास दिन पर किया गया उपाय आपको ऐसा फल देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस अवसर को हाथ से जाने न दें और तुलसी माता के पौधे से जुड़ा यह उपाय जरूर करें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। भक्तों, यह उपाय गुरु जी ने अपनी हाल ही की कथा में बताया है। आज हम इस वीडियो में इसे बहुत सरल और स्पष्ट तरीके से समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य स्रोत पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए इस उपाय को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को लाइक करें और ये प्राचीन ज्ञान संगम चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन में कभी दुख, दर्द या कष्ट न आए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें ताकि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। भक्तों, मां लक्ष्मी की कृपा से आप सभी का जीवन सुख समृद्धि से भर सके। अंत में आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी कदम गलत तरीके से न उठाएं। सही विधि से किए गए उपाय ही आपको चमत्कारी परिणाम देंगे। देखिए भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन किया गया यह उपाय इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती, वे इस छोटे से उपाय से पूरी हो जाती हैं। यह एक सिद्ध उपाय है जिसे बहुत से लोगों ने आजमाया है और इसका चमत्कारी फल प्राप्त किया है। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे पहले ध्यान से समझ लें। इसे सही विधि से करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वह पितृदोष हो या मंगल दोष, यह उपाय हर समस्या का समाधान देने में सक्षम है। भक्तों, यदि इस विशेष दिन पर तुलसी माता के पौधे से जुड़ा यह उपाय किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन विशेष होता ही है, लेकिन इस उपाय को करने से आपको और भी बड़ा और शीघ्र फल मिलता है।
अब बात करते हैं कि यह उपाय कब, कैसे और किसके द्वारा किया जाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। तो भक्तों, इस मोक्षदा एकादशी के शुभ दिन तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को करने की पूरी विधि और समय के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेगा और बताए गए तरीके से यह उपाय करेगा, उसे मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्राचीन ज्ञान संगम के साथ जुड़े रहें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करें। भक्तों, तुलसी माता के पौधे से जुड़ा यह उपाय मोक्षदा एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। अब सवाल आता है कि यह उपाय किसे करना है। देखिए, घर की बड़ी माता या बहनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकती है। यदि आप चाहें तो घर के सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना है या कोई निजी समस्या है तो वह खुद भी अपने लिए यह उपाय कर सकता है। कहने का अर्थ है कि यह उपाय हर व्यक्ति के लिए खुला है। घर की बड़ी माता या बहन कर सकती है, और यदि वे उपलब्ध न हों या इस उपाय को न कर पाएं तो घर का कोई अन्य बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, यह उपाय कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला प्रश्न यह है कि यह उपाय किस समय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी। लेकिन अगर आप सबसे उत्तम समय पूछें तो गुरु जी का कहना है कि इसे शाम के समय करना अधिक लाभकारी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उपाय के बारे में। भक्तों, अगर आप धन की समस्याओं से परेशान हैं तो आपको जानना चाहिए कि तुलसी माता स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप है। इस उपाय को श्रद्धा और विधि विधान से करने से मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। भक्तों, जब आप तुलसी माता से जुड़ा यह उपाय करते हैं तो आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। आपके जीवन में समृद्धि ऐसी बढ़ती है कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर लगातार बनी रहती है। इस 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे से जुड़ा यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि इस बार एक अत्यंत शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन यह उपाय करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। ऐसा मान लीजिए कि इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और मां लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा सरल उपाय बताएंगे जिससे न केवल धन संपत्ति बढ़ेगी, बल्कि आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां और नजर दोष भी दूर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। यह उपाय गंगा जल से जुड़ा हुआ है। आपको करना क्या है? सबसे पहले मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद स्नान के लिए पानी में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालें। भक्तों, अगर आप इस पवित्र दिन पर हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो यह न केवल आपके शरीर को शुद्ध करेगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करेगा। मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्राचीन ज्ञान संगम के साथ जुड़े रहें और इन सरल उपायों को अपनाकर अपने जीवन को बदलें। भक्तों, ऐसा समझ लीजिए कि मोक्षदा एकादशी का यह दिन आपके भाग्य को चमकाने का अद्भुत अवसर है। इस दिन किए गए उपाय से आपके घर में मौजूद सारी नेगेटिव ऊर्जा गंगा जल के छिड़काव से समाप्त हो जाती है। यह दिन इतना शुभ और उत्तम है कि इससे आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां और दुख दूर हो सकते हैं। हल्दी का प्रयोग इस दिन विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि यह गुरु ग्रह को मजबूत करती है और भगवान श्री हरि विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करती है। पहला उपाय आपके घर से नकारात्मक शक्तियों, नजर दोष और बुरी ऊर्जा को समाप्त करता है। इसके साथ ही धन संपदा की वृद्धि होती है और आपका भाग्य भी आपका पूरा साथ देता है। जब आप इस उपाय को करते हैं तो सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो तुलसी माता के पौधे से जुड़ा है। तुलसी माता के पौधे में आपको कौन सी चीज रखनी है जिससे आपके घर में धन की वर्षा हो और अष्टलक्ष्मी का वास हो? यह उपाय बेहद खास है। जहां भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं विराजती हैं। भक्तों,
जब आप तुलसी माता से जुड़े किसी भी उपाय को करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इससे आपके जीवन के कष्ट, दुख और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। जो लोग धन की कमी से परेशान हैं, जिनके घर में पैसा नहीं रुकता, फिजूल खर्ची बढ़ गई है या जिन्हें बार बार उधार लेना पड़ता है, उनके लिए यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन की समस्या समाप्त हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। प्राचीन ज्ञान संगम के साथ जुड़े रहें और इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। भक्तों, 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर तुलसी माता से जुड़ा यह उपाय बेहद लाभकारी और चमत्कारी है। इसे जरूर करें। आपको करना यह है कि एक कलावा मौली धागा लें, साथ ही थोड़ी सी हल्दी लें। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे पीसकर पाउडर बना लें। इसके बाद हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। अब उस पेस्ट में कलावा मौली धागा को अच्छे से डुबोकर लपेट लें। अब उस कलावा में 3 गांठ लगानी है। हर गांठ लगाते समय बोलें, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान श्री हरि विष्णु। अगर आप मंत्र बोल सकते हैं तो यह और भी उत्तम है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसे हर गांठ पर 3 बार बोलें। फिर इस कलावा को तुलसी माता के पौधे पर बांध दें। ध्यान रखें, यह उपाय सुबह के समय करें। शाम को यह उपाय न करें, लेकिन शाम के समय तुलसी माता के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं। यह उपाय आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। अब बात करते हैं अंतिम उपाय की, जो तुलसी माता से ही जुड़ा है। इस उपाय में तुलसी माता के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लें, क्योंकि उसमें सभी तीर्थों का वास माना जाता है। इस मिट्टी में थोड़ा सा जल मिलाएं और इसे उपयोग में लाएं। प्राचीन ज्ञान संगम के साथ जुड़े रहें और इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति पाएं। और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। साथ ही घर के सभी सदस्यों के मस्तक पर भी यह तिलक लगाना चाहिए। तुलसी माता की मिट्टी का तिलक आपके जीवन के दुख, कष्ट और समस्याओं को दूर करने में सहायक माना जाता है। यदि जीवन में व्यापार या काम नहीं चल रहा है और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय आपकी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। इस उपाय से जीवन के कार्य सरल हो जाते हैं और अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को 11 तुलसी दल अर्पित करें और उनसे अपने सुखी जीवन की प्रार्थना करें। जिनके विवाह में देरी हो रही है या रिश्ता बार बार टूट जाता है, उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी माना गया है। तुलसी माता को चुनरी अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद तुलसी माता को थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें। यह उपाय करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दीप जलाने के बाद तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। तुलसी माता को पीला धागा बांधने का उपाय भी बहुत लाभकारी है। तुलसी विवाह या मोक्षदा एकादशी के दिन एक पीले धागे में 108 गांठ लगाएं और तुलसी माता के गमले पर इसे बांध दें। ध्यान दें कि यह धागा आपकी लंबाई के बराबर होना चाहिए। इसके बाद तुलसी माता से अपनी मनोकामना मांगे। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उस धागे को उतारकर जल में प्रवाहित कर दें। प्राचीन ज्ञान संगम के साथ इस दिव्य उपाय को अपनाकर अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। उस धागे को नदी या तालाब में प्रवाहित करें। तुलसी माता के पौधे पर पीले वस्त्र चढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है। लाल रंग की तुलना में पीले रंग की चुनरी या वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु के लिए विशेष प्रिय है और यह गुरु बृहस्पति का भी प्रतीक है। इस उपाय से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। तो मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या सच में उपाय करके करोड़पति बना जा सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि उपाय करने से कोई भी करोड़पति नहीं बना है। जो भी व्यक्ति करोड़पति बना है उसने दिन रात मेहनत की है। अगर आप दिन रात मेहनत भी करते हैं फिर भी आपके पास पैसा नहीं रुकता है, तो आप यह उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि उपाय करने से जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है
और हमको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसलिए आप उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ करने से हमारे इष्ट देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और वह नकारात्मक प्रभाव खत्म कर देते हैं और हमको अपना कार्य करने में सफलता अवश्य मिलती है। 101% सच्चाई है। इसलिए उपाय के साथ साथ कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ उपाय करने से करोड़पति नहीं बन सकते हैं। चलिए अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। मान्यता के अनुसार तुलसी माता को अर्पित किए गए पीले वस्त्र को बाद में अपने कमरे में रख लें। इससे संतान सुख की संभावनाएं तेज हो जाती हैं। अगला उपाय, यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता की माला से भगवान विष्णु के नामों का मंत्र जप करें। यह उपाय आपके जीवन से सभी दुखों और संकटों को दूर करने में सहायक साबित होगा। अगला उपाय, आर्थिक समस्या या तंगी से छुटकारा पाने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में जल या गाय के कच्चे दूध का अर्पण करें। साथ ही तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा करें। यह उपाय आपके धन से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करने में मददगार है। अगला उपाय, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस पावन अवसर पर चावल की खीर अर्पित करें। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा बना रहेगा। अगला उपाय, यदि आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो गन्ने के रस में तुलसी के पत्तों को मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। यह उपाय आपके घर में आर्थिक समृद्धि लाता है और तंगी के रास्ते से राहत प्रदान करता है। भक्तों, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। प्राचीन ज्ञान संगम के साथ जुड़े रहें और जीवन में सुख समृद्धि के लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करते रहें।